वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग स्थानीय पवने या लोकल विंड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग उन सभी लोकल विंड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखती हैं। लोकल विंड्स की अगर बात की जाए तो लोकल विंड्स होती क्या हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो विश्व में एक विशेष क्षेत्र में चलने वाली वे पवनें होती हैं जो कि वहाँ के तापांतर या दाबांतर के कारण उत्पन्न होती हैं। लोकल विंड्स की बात की जाए तो देखिए, हम लोग इस वर्ल्ड मैप में जो मैप है, मैप के थ्रू इस लोकल विंड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो महाद्वीप हैं उनमें कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख स्थानीय पवनें चलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की अगर बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका में एक पर्वतमाला है जिसको कि हम रॉकी पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। रॉकी पर्वतमाला के सहारे एक पवन चलती है जिसका नाम है चिनूक। चिनूक रॉकी पर्वतमाला के सहारे चलने वाली अमेरिका और कनाडा में चलने वाली एक स्थानीय पवन है। चिनूक की खास बात यह है कि यह रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर चलती है और पूर्वी ढालों पर चलने के कारण, चूंकि ये गर्म पवन है, इस वजह से यहाँ पर ठंडियों में जब बर्फ़ जमा हो जाती है मैदानी इलाकों में तो उस बर्फ़ को पिघला देती है, जिसकी वजह से जो चारागाह है वो खुल जाते हैं और जो कैटल वगैरह है वो उसमें आसानी से ग्रेजिंग कर सकती हैं। ठीक है, तो चिनूक जो है वो अमेरिका की और कनाडा की एक स्थानीय पवन है। अमेरिका में इसे स्थानीय भाषा में हिमभक्षक या फिर स्नो ईटर भी कहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में एक और पवन चलती है जिसको कि हम कहते हैं ब्लैक रोलर। ये आपको याद रखना है कि अमेरिका में एक स्थानीय पवन है जिसका नाम है ब्लैक रोलर। इसके अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में एक पवन चलती है, स्थानीय पवन, जिसका नाम है सेंटा आना। तो अमेरिका से अगर देखा जाए तो ये तीन जो पवनें हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ें और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा का मरुस्थल है यहाँ पर दो प्रमुख पवनें चलती हैं। एक जो पवन है उसका नाम है सिराको। यह अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व दिशा में सहारा के मरुस्थल से चलती है और भूमध्य सागर से नमी लेकर जब ये इटली पहुंचती है तो इटली में ये इस बालू के साथ ही वर्षा करना स्टार्ट कर देती है। चूँकि उस वर्षा में पानी के साथ साथ बालू भी गिरती है, इसीलिए इटली में इसको रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्थानीय पवन है ये इटली में सिराको के नाम से जानी जाती है, जबकि मिस्र में इसी को खमसिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सहारा के ही मरुस्थल से एक और पवन निकलती है जो कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में आगे की ओर बढ़ती है और यह आगे चल कर के गिनी के पास, जब अटलांटिक महासागर के पास आती है तो नमी को लेकर के वहाँ पर वर्षा स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से गिनी का जो मौसम है वो सुहावना हो जाता है। इसीलिए इसको गिनी का डॉक्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा देखिए इंडिया है। इंडिया और पाकिस्तान में अगर स्थानीय पवनों की बात की जाए तो एक प्रमुख जो स्थानीय पवन इंडिया और पाकिस्तान की है वो है लू। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इंडिया और पाकिस्तान में गर्मी के दिनों में, मतलब कि जून जुलाई के दिनों में, एक गर्म हवा बहुत तेज़ी के साथ चलती है जिसको कि हम लू कहते हैं। तो लू जो है वो भी इंडिया और पाकिस्तान की एक प्रमुख स्थानीय पवन है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्थानीय पवन चलती है जिसका नाम है ब्रिक फील्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एक स्थानीय पवन है जो कि अपना इम्पोर्टेंस रखती है। इसके अलावा अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में एक पवन चलती है जिसका नाम है नॉर्वेस्टर।
नॉर्वेस्टर, इसे भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट लोकल विंड है। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ है यूरोप। यूरोप में हम जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस वाला जो इलाका है वहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसको कि हम अल्पास पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। अल्पास पर्वतमाला के सहारे कई सारी पवनें चलती हैं, जिसमें कि एक प्रमुख पवन की अगर बात की जाए तो वो है फॉन। फॉन जो पवन है वो अल्पास पर्वतमाला के सहारे चलने वाली पवन है। फॉन भी एक चूँकि गर्म पवन है, तो ये क्या करती है कि जो स्विट्ज़रलैंड या फ्रांस में बर्फ़ जमा हुई मैदानी इलाके हैं उनकी बर्फ़ को पिघला देती है। इसके अलावा यहीं पर बोरा और जोरन नाम की भी स्थानीय पवनें चलती हैं जो कि अल्पास पर्वतमाला के सहारे ही चलती हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।